90.4 FM 90.4 FM भागलपुर के साथ रेडियो इसकी है हलचल। रेडियो सुनूं मैं हर पल। रेडियो दिल की धड़कन। रेडियो है मेरा। सुनते रहो रेडियो एक्टिव बने रहो 90.4 FM के साथ। 90.4 FM के साथ। हेलो एंड वेलकम भागलपुर, ये है रेडियो एक्टिव 90.4 FM। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका सुपर बॉय आरजे अथर। वेल, आज 7 to 8 में एक ऐसी लव स्टोरी है जो आपके दिल को छू लेगी। स्टोरी है दो ऐसे लोगों की जो दूर रहकर भी बहुत पास हैं, और इन दो लोगों के नाम हैं राहुल और पल्लवी, जो हैं काफ़ी स्पेशल से। दोनों की लव स्टोरी कैसे शुरू होती है, कहाँ होती है, क्या होता है, बहुत कुछ है इस स्टोरी में। राहुल की ज़ुबानी ये स्टोरी है। राहुल जो कि एक 26 साल के ओल्ड सिंगल गाय, प्रोफेशनली एक मैकेनिकल इंजीनियर, वो बहुत ज़्यादा ही कॉन्जर्वेटिव थे शुरू से ही, और सबको अरेंज मैरिज की एडवाइस दिया करते थे। लेकिन खुद कभी नहीं उन्होंने सोचा था कि उन्हें प्यार होगा या वो खुद लव मैरिज करेंगे। हाँ, एक ख्वाब ज़रूर था कि कहीं तो कोई होगी जो उन्हें बेइंतहा प्यार करेगी, और वो भी उसको। और शायद उनका ये इंतज़ार अब जाकर ख़त्म हुआ जब उनकी लाइफ में पल्लवी आई। लेकिन पल्लवी उनके नेचर के बिल्कुल ऑपोजिट थी। एक बबली गर्ल, बहुत चुलबुली और नटखट सी लड़की, बिल्कुल बच्चों जैसी, अपनी फ्रेंड के साथ खूब मौज मस्ती करने वाली, एकदम जब वी मेट की करीना कपूर। साथ ही दिल की बहुत साफ, चेहरे पर एक मासूमियत, बहुत सुंदर, और शायद वही जिसका उन्हें अपनी लाइफ में बेसब्री से इंतज़ार था। प्यार तो हो गया, कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो भी मैं बताऊंगा। और उनकी मम्मी को पिछले 2 साल से उनकी शादी की चिंता थी, और वो उनके पीछे पड़ी रहती थी, लेकिन वो बार बार मना कर देते थे। लेकिन फाइनली उन्होंने मन बनाया और उन्होंने कहा कि भाई वो खुद अपनी लाइफ पार्टनर को चूज़ करेंगे, और इसके लिए भाई उनके पेरेंट्स भी राज़ी हो गए। चलिए, अब जो रियल स्टोरी है वो सामने आ रही कि आखिर इनकी मुलाकात कैसे हुई। ये बात है भाई अप्रैल 2012 की। शादी.com पर उन्होंने अपना एक अकाउंट बनाया था, और 1 महीने तक तो कोई भी किसी का भी रिस्पांस नहीं आया। 9 मई 2012 को उन्होंने शादी.com पर पल्लवी की प्रोफाइल को देखा, और उन्होंने उसकी तस्वीरें देखी, हॉबीज़ देखी, और उसको कॉल कर दिया। जब उन्होंने उठाया तो शादी.com को उन्होंने रेफरेंस दिया और अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवाया। लेकिन उन्होंने इस बात को बिल्कुल मजाक में लिया और ये बोला कि भाई अभी तो मुझे 1 दिन ही हुआ ये प्रोफाइल बनाए, और सुबह कॉल ही आ गया। और उन्होंने कहा कि भाई दिल्ली में क्या शादी आपकी नहीं हो रही है, जो आप इतनी दूर बिहार की लड़की से शादी कर रहे हो। तो उन्होंने भाई सीरियसली बोला कि हो सकता है कि खुदा ने उनके लिए कब कहाँ किसे चुन लिया हो, या ये भी हो सकता है कि तुम जो हो यानी पल्लवी उनके लिए ही बनी है, जो इतनी दूर बिहार की हो। शायद आप ही हो जिससे मुझे गॉड मिलवाने वाला था। ये राहुल की ज़ुबानी है। फिर उन्होंने उससे ये कह के कॉल काट दिया कि अगर आप इस मामले में सीरियस हो तो वो अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात करेंगे, और आप भी अपने पेरेंट्स से इस मामले में बात कर सकती हैं। तो खैर, स्टोरी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अभी तो इनकी मुलाकात हुई, और ये सॉन्ग आ रहा है जो राहुल के प्यार को बयां करेगा। ओनली ऑन रेडियो एक्टिव 90.4 FM। इट्स योर वॉइस। होश में रहूं क्यों आज मैं, तू मेरी बाहों में सिमटी है, मुझ में समाई है यूं। जिस तरह तू कोई हो नदी, तू मेरे सीने में छुपती है सागर, तुम्हारा मैं हूँ। पी लूं तेरी धीमी धीमी लहरों की छम छम, पी लूं तेरी सांधी सांधी सांसों को हरदम, पी लूं है पीने का मौसम। तेरे संग इश्क तारी है, तेरे संग एक खुमारी। वेलकम बैक। वेल, ये स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। एक्चुअली ये बात तब की है जब पल्लवी गर्ल्स हॉस्टल में थी और बैंक एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही थी। नेट पर ऐसे ही मस्ती में इन लोगों ने
पल्लवी का अकाउंट बना दिया। इस बारे में उनके पेरेंट्स को ऐसा कुछ भी नहीं पता था, लेकिन न जाने उन दोनों ने एक दूसरे में क्या महसूस किया कि एक दूसरे के प्रति एक अजीब सी फीलिंग आनी शुरू हो गई। तो पल्लवी का एक शाम जब वो कंपनी में थे राहुल साहब, तो उनका SMS आता है हाय। तो फिर कॉल बैक किया उसने और फिर आपस में बातें हुई कि क्यों ना वो दोनों पहले आपस में ही बात करके एक दूसरे को अच्छे से जान लें। पहले तो राहुल ने मना किया, लेकिन बाद में उसे क्या हुआ, उसने इस बात के लिए हामी भर दी, राज़ी हो गए। फिर तो भाई दोनों में सुबह शाम बातें होने लगी, बिल्कुल बॉडीगार्ड की मूवी की तरह। राहुल की ज़ुबानी मैं अब बता रहा हूँ आपसे, ज़्यादा आसानी होगी इनकी फीलिंग को बाहर लाने के लिए। तो हमने एक दूसरे से एक एक बात शेयर की और एक दूसरे को समझा। मुझे याद है कि पल्लवी ने मुझे बातों में कहा कि कुछ लोग बिहार वालों को कुछ अच्छा नहीं मानते और उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं देते जो एक आम आदमी को मिलनी चाहिए। ये बात राहुल को भी अच्छी नहीं लगी और उन्होंने कहा कि भाई ये तो सब इंडियंस हैं और ऐसी पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। खैर, पार्शियलिटी की बात तो बिल्कुल सही फरमाई राहुल साहब ने, और यही इंसिडेंट उन्हें एक दूसरे इंसिडेंट की तरफ लेकर के गया जहां वो अपनी पल्लवी के ख़यालों में खोए हुए थे और वो DTC पर चढ़े हुए थे, यानी बस पर थे दिल्ली में। एक साहब वहाँ पर थे अपनी लड़की के साथ, जो कंडक्टर से कह रहे थे कि उन्हें मेडिकल कॉलेज जाना है या मेडिकल जाना है, एम्स जाना है। तो कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था। तो राहुल साहब उठे और इन्होंने उस आदमी की न सिर्फ मदद की बल्कि एम्स तक छोड़ करके भी आए, सिर्फ इस बात का ध्यान रख करके कि पल्लवी ने जो बात कही बिल्कुल वो बात उनके दिल पर असर कर गई थी। और जब उन्होंने ये मदद कर डाली थी तो उनके दिल में बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला और ऐसा लग रहा था कि वो अपनी पल्लवी को महसूस कर सकते हैं और बिल्कुल अपने पास पा रहे थे। कुछ ऐसा ही हाल पल्लवी का भी था। वो उनकी फ़ोटो हमेशा अपने साथ रखती और जब भी कोई फ्रेंड उनसे मिलने आता तो उसे उसकी पिक दिखा करके पूछती कि देखो ये मेरे होने वाले हस्बैंड हैं, अच्छे हैं ना, बिल्कुल यही पूछा करती थी। और बातों ही बातों में दोनों ही 1 महीने के अंदर एक दूसरे में इतने खो गए कि बिना बात करे दोनों में से किसी को नींद भी नहीं आती थी, ना तो उसे, ना ही राहुल को, ना ही पल्लवी को, दोनों में से किसी को भी नहीं। शुरू में पल्लवी ने बहुत कहा कि हाँ उनके पेरेंट्स जो है कभी अग्री नहीं करेंगे, लेकिन राहुल ने कहा कि जब शुरुआत उस ऊपर वाले ने की है तो इससे आगे भी वही बढ़ाएगा। वो खुद उनके पेरेंट्स से बात करेंगे। और सच बात तो ये है कि इस बात की खबर खुद उनके पेरेंट्स को भी नहीं थी, यानी राहुल के पेरेंट्स को भी उन्होंने नहीं बताया था। और ऐसा हुआ कि राहुल के मॉम ने उनकी शादी कहीं और फिक्स कर दी और फाइनल करने को कहा। तभी राहुल ने उनसे 1 हफ्ते का टाइम मांगा और कहा कि सिर्फ एक हफ्ता रुक जाएं आप और अभी फाइनल मत कर देना। और इस बहाने से कि 1 हफ्ता वो आउट स्टेशन जाना चाह रहे हैं कंपनी के किसी काम के बहाने से, और लौट के आने पर वो फाइनल कर देंगे। उन्होंने पल्लवी से मिलने की बात की और ये कहा कि अब तो उनको मिलना ही होगा, उन दोनों को मिलना ही पड़ेगा, क्योंकि वो खुद नहीं चाहते कि सिर्फ फ़ोन पर बात करके अपने जीवन साथी के बारे में या फिर अपने लाइफ पार्टनर को कंफर्म कर लिया जाए। एक दूसरे को जाने पहचाने बगैर ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो फाइनली अब 1 हफ्ते के लिए वो आने वाले थे भागलपुर अपनी दिलरुबा से मिलने बेकरारी के साथ। और राहुल जैसा इंसान जिसने कभी स्लीपर में ट्रैवल नहीं किया, वो वेटिंग का टिकट लेकर के भागलपुर की ट्रेन पर चढ़े और भागलपुर की तरफ रवाना हुए। बस यही एक दिल में कसक थी कि बस किसी तरह अपनी पल्लवी से मिलना है उन्हें, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर उन्हें ट्रेन ना भी मिलती तो वो पैदल दौड़ करके चले आते। इतनी बेचैनी थी, इतनी बेताबी थी दोनों में। पल्लवी भी इधर बेचैन थी कि राहुल कैसे होंगे, क्या सोचेंगे और क्या वाकई उनको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। फ़ोटो में तो बहुत देखा, लेकिन हकीकत में देखने के बाद अक्सर लोगों के मन बदल जाते हैं। फाइनली राहुल भागलपुर आ चुके थे और भागलपुर आने के बाद बस इंतज़ार था पल्लवी का कि आखिर पल्लवी से वो कैसे मिले। वो अपने एक रिलेटिव के घर ठहरे हुए थे। उन्होंने फटाफट कॉल लगाया पल्लवी को और मिलने के लिए कहा। रेस्टोरेंट में मिलने का प्लान हुआ और दोनों मिलने गए भी, लेकिन एक बेचैनी, एक बेतहाशा बेचैनी जिसको बोलते हैं, प्यार में अक्सर ये होता है। एक दूसरे को जाने पहचाने बगैर आखिर आगे कैसे बढ़ा जाए, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है।
खैर सॉन्ग आने वाला है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा सॉन्ग जो इनकी कहानी को बयां करेगा, इनकी फीलिंग्स को बयां करेगा, ओनली ऑन रेडियो एक्टिव 90.4 FM। इट्स योर वॉइस। स्टोरी अभी बाकी है, शाम अभी बाकी है, बने रहिए मेरे साथ। बहुत ही स्पेशल सी स्टोरी, बहुत ही स्पेशल सा सेगमेंट, ओनली ऑन माई सुपर शो। कभी कभी मैं खुद से हूँ ये पूछता, मैं तेरे काबिल भी हूँ क्या? इतना तो मुझे है मालूम, मिलके तुझे बेहतर में इंसान बन गया। थोड़ा थोड़ा तुझसे सीखा प्यार करने का तरीका, दिल के खुदा की मुझ पे इनायत है तू। I love you, I love you, दिल का ये क्या राज है, जाने क्या कर गए। जैसे अंधेरों में तुम चांदनी भर गए, करे चांद तारों को मशहूर इतना क्यों? कम वक्त इनसे भी खूबसूरत है तू। I love you। तो चलिए आगे बताओ स्टोरी। मतलब राहुल साहब पहुंच चुके हैं भागलपुर और बस इंतज़ार है अपनी पल्लवी का कि किसी तरह एक नज़र उसे देख लें। और मन तो कर रहा था कि भाई उम्र भर साथ लेकर के चले जाएं, लेकिन एक्सप्रेस करना अभी बाकी था, अभी बहुत कुछ बोलना था। रेस्टोरेंट तक बात आकर रुकी थी और उन्हें एक पल याद है जब उन्होंने पहली बार अपनी पल्लवी को देखा। तो पल्लवी रेस्टोरेंट के अंदर थी और उसकी आंखें बस राहुल को ढूंढ रही थी किसी तरह। फाइनली उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक टेबल पर बैठे, दोनों आमने सामने। दोनों के मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था और जब कुछ नहीं निकला तो बहुत गहराई से देखने के बाद दोनों एक साथ बोले क्या हुआ। फिर दोनों हंसने लगे। ये चीज़ एक बार नहीं बल्कि बहुत बार हुई, कम से कम 50 बार तो फ़ोन पर ही हो गई थी। और जब दोनों एक ही साथ एक ही सवाल एक दूसरे से पूछते हैं और फिर एक साथ हंसते भी हैं, ये बात बहुत ही क्यूट सी बात थी। और फिर फाइनली उन दोनों ने डिसाइड किया कि अब आगे क्या करना है। उस रात राहुल को तो नींद भी नहीं आई और शायद पल्लवी को भी नहीं आई होगी, तो उन्होंने कॉल्स भी किए, फिर बातें भी करी, लेकिन दिल में जो एक कसक थी अभी भी बाकी थी। काश वो बात हो जाती। नेक्स्ट डे वो पल्लवी अपनी फ्रेंड रूबी के साथ उन्हें स्टेशन छोड़ने आई और वो दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ एक दूसरे के पास बैठे हुए थे और कुछ बात भी कर रहे थे, एक दूसरे से बात करते रहे। और कुछ ही देर में ट्रेन ने हॉर्न दे दिया और हॉर्न देने की बात ही थी कि अब बस जाने का वक्त हो चला था। दोनों में से कोई भी जुदा होना नहीं चाह रहा था और पल्लवी तो बस यही चाह रही थी कि उम्र भर राहुल के साथ रहें। ट्रेन ने जब हॉर्न दे दी, पल्लवी तब बोली कि राहुल क्या आप लौट कर आओगे ना, या सिर्फ मुझसे मिलकर मुझे हमेशा के लिए भूल जाओगे? राहुल ने कुछ नहीं कहा और ट्रेन में गेट पर चढ़ गए। वो प्लेटफॉर्म पे उसके सामने खड़ी थी, बस बिल्कुल थोड़ी सी दूरी थी। जैसे ही ट्रेन चली, पता नहीं उन्हें क्या हुआ और ऐसा लगा कि जाने अपनी कोई बहुत ही प्यारी सी चीज़ छूटे चली जा रही है। लेकिन अचानक चलती ट्रेन से राहुल उतरे और दौड़ करके पल्लवी के पास गए और जा करके उन्हें ज़ोर से हग कर लिया, ज़ोर से गले लगाया और कहा, पल्लवी इट्स माई प्रॉमिस टू यू माई लव, कि मैं बहुत जल्द आऊँगा और हमेशा के लिए तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। उसने बिना किसी की परवाह किए राहुल को ज़ोर से हग किया। सारा भागलपुर स्टेशन ये इंसिडेंट देख रहा था। चुप, कुछ भी नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन उन्हें अब किसी की परवाह नहीं थी। ट्रेन के तेज़ होते ही वो वापस ट्रेन में चढ़ गए। पल्लवी रो रही थी, वो भी उदास थे, लेकिन उन्हें जाना था इस वादे से कि पल्लवी के सारे गम, सारे दर्द वो समेट करके लेके जा रहे थे। ऐसा लग रहा था अपनी आंखों में, बयां तो नहीं कर पा रहे थे, आंखों से आंसू तो नहीं निकल रहे थे राहुल के, लेकिन स्टिल वो दर्द उनके चेहरे से झलक रहा था। पल्लवी के आंसू रुक नहीं रहे थे, तो दूसरी तरफ राहुल के गम का कुछ ये हाल था कि बस चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी।
बस एक दूरी थी, उसे ख़त्म करना। मुझको तो तेरे चेहरे पे ये गम नहीं जचता, जायज़ नहीं लगता मुझे गम से तेरा रिश्ता। सुन मेरी गुजारिश, इसे चेहरे से हटा दे। सुन मेरी गुजारिश, इसे चेहरे से हटा दे। कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे। आंसू तेरे सारे मेरी पलकों पे सजा दे। कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे। वेलकम बैक। कुछ इस तरह, बिल्कुल राहुल भी यही सोच रहे थे और यही अरमान लेकर के वो ट्रेन से बस गुजरे चले जा रहे थे। पल्लवी की आंखों में आंसू होने के बावजूद इस बात की तसल्ली थी कि उनका प्यार सच्चा था। घर पहुंचते ही राहुल ने अपने मॉम डैड को सारी बातें बता दी। पहले तो उन्हें डांट पड़ी, लेकिन अब वो 100% अग्री हैं और राहुल ने पल्लवी के मम्मी पापा का नंबर लेकर खुद बात किया, अपने पेरेंट्स से भी बात करवाई। उन्होंने इतना दूर को लेकर के थोड़ा एतराज़ जताया पर ना भी नहीं बोला, लेकिन उनको अग्री होना ही पड़ेगा। एज़ राहुल की वजह से राहुल जिस ज़ुबानी कह रहे हैं और वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। मतलब उनके प्यार का ये जो मैटर है अभी तो पेरेंट्स के पास पेंडिंग है और हो सकता है कि ऊपर वाला चाहे तो वो लोग ज़रूर मिलेंगे और मैं भी यही चाहूँगा कि दोनों ज़रूर मिलें। एक ऐसी प्यारी सी लव स्टोरी कि मैं भाई क्या बताऊँ। और एक बहुत ही प्यारे से चीज़ आने वाला है आपके लिए। स्टोरी तो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, बस कंप्लीट वो ऊपर वाला करेगा और होपफुली वो लोग ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि राहुल खुद चाह रहे हैं कि वो पल्लवी के बिना रह नहीं पाएंगे और शायद पल्लवी भी राहुल के बिना एक पल भी ना जी पाएंगी। कभी कभी थोड़ी सी अनबन हुई है उन दोनों में, लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऊपर वाले ने एडजस्टमेंट किया और अब प्यार ऐसा है कि मानो एक एग्ज़ाम्पल है, एक ऐसा प्यार दूर रहकर भी एक दूसरे को फील करना, एक दूसरे की बातों को महसूस करना और बस प्यार करना प्यार करना प्यार करना। वेल, जो स्पेशल बात, जो सरप्राइज़ है आपके लिए भी और पल्लवी जी के लिए भी, वो ये है कि राहुल जी ने भाई में एक मैसेज भेजा है कॉल करके, तो वो मैसेज मैं आप पूरे भागलपुर को सुनाने वाला हूँ। आपके लिए भी आ रहा है और पल्लवी जी स्पेशली फॉर यू ऑल्सो। सो ये दिल से ये मैसेज आ रहा है राहुल जी की। राहुल जी खुद अपनी ज़ुबानी कह रहे हैं, आइए सुनते हैं आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। हाय अथर, इट्स राहुल फ्रॉम दिल्ली। अथर, थैंक यू सो मच टू यू एंड रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर कि आप लोग मेरा लव स्टोरी अपने चैनल में सुनाने जा रहे हो। अथर, मैं आपके प्रोग्राम के जरिए अपनी लाइफ, अपनी होने वाली वाइफ पल्लवी को एक मैसेज देना चाहूँगा। वैसे तो ये मैसेज मैं उसको डायरेक्ट फ़ोन करके भी बोल सकता हूँ, पर मैं चाहूँगा कि सबके सामने आप लोगों के जरिए मैं उसको ये बात बोलूँ। पल्लवी, मैं आपको बहुत 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 प्यार करता हूँ और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि पूरी लाइफ में आपको ऐसे ही प्यार करता रहूँगा। आने वाली लाइफ में चाहे कुछ भी रहे, सुख रहे दुख रहे, पर मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और पल्लवी, मैं तुम्हारे लिए 2 लाइन गा रहा हूँ। तेरी बाहों में मिली ऐसी राहत सी मुझे, हो गई जाने जहां तेरी आदत सी मुझे। देखूं मैं जब तुझको तो तब मेरा दिन ये ढले। दीवाना कर रहा है तेरा रूप सुनहरा, मुसलसल खल रहा है मुझको अब ये सहरा। बता अब जाए तो
जाए कहाँ, दीवाना कर रहा है तेरा रूप सुनहरा, मुसलसल खल रहा है मुझको अब ये सहरा, बता अब जाए तो जाए कहाँ। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, बाय। वाओ, दैट वाज रियली रोमांटिक। इससे ज़्यादा रोमांटिक बातें और भैया मैं क्या कहूँ, क्या फीलिंग थी राहुल जी की। थैंक यू सो मच राहुल साहब। और पल्लवी जी, हैट्स ऑफ टू यू कि आपको भाई इतना प्यार करने वाला कोई मिला है। और मैं तो यही दुआ करूँगा कि आप लोग जल्द से जल्द मिल जाओ, और आप दोनों के लिए, आप दोनों की फील को महसूस करने के लिए ये सॉन्ग माई फेवरेट, ओनली ऑन रेडियो एक्टिव 90.4 FM, इट्स योर वॉइस। कहीं से कहीं को भी आओ बेवजह चले, पूछे बिना किसी से हम मिले, पल्लवी यार राहुल की काफ़ी ब्यूटीफुल सी थी, और जिस तरह से राहुल साहब ने भाई अपनी फीलिंग्स का इजहार किया वो बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। थी ना बिल्कुल रियल, 100% रियल और ओरिजिनल स्टोरी। किस तरह छीनेगा मुझसे ये जहां तुम्हें, वेल फ्रेंड्स, ये लव स्टोरी तो भाई कमाल की थी और यहीं पर खत्म होती है। मुझे दीजिए इजाजत इस पर्टिकुलर सेगमेंट से, बाय। और मैं मिलूंगा आपसे ओल्डीज और गोल्डीज के ब्यूटीफुल सा सेगमेंट में, ओनली ऑन रेडियो एक्टिव 90.4 FM, इट्स योर वॉइस एंड इट्स ऑल अबाउट भागलपुर। तुम साथ मेरे, तुम पास, हर पल हमारा एहसास, आँखों में लेके ये ख्वाब, उड़ना हमें है आजाद। सुनते रहो रेडियो एक्टिव, सुनते रहो रेडियो एक्टिव, सुनते रहो रेडियो एक्टिव, हमारे साथ, हमारे साथ।